Hi everyone, welcome to the HPT Maths Education. Myself Virendra Patel. We are going to start trigonometric function exercise 3.2. तो एक्सरसाइज 3.2 में देखिए सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले करना क्या है, आपको क्वेश्चन किस टाइप का दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इक्वल टू -½ और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है। वो क्या दिया गया है, cos x दिया गया है -½ ठीक है, cos x आपको दिया गया है। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछे, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। तो देखिए जरा, यहां से एक वैल्यू तो तुरंत निकल सकती, कौन सी, sec x की। sec x का फॉर्मूला होता है 1/cos x। क्या करिए, वैल्यू डाल दीजिए इसमें। जब वैल्यू यहां पर डालेंगे ये टर्न हो जाएगा, यानी पलट जाएगा ऊपर जाके, तो ये -2 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -2। तो sec x की वैल्यू यहां से आ चुकी, ठीक है, एक वैल्यू आपने निकाल ली। अब अदर वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1। मुझे बताइए यहां पर एक वैल्यू आपकी पता है क्या, cos x। cos x की वैल्यू कितनी बेटा, cos x की वैल्यू -½ का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। ये आपको दिया गया। अब यहां से देखिए जरा, यहां से क्या, sin² x इक्वल टू, मुझे बताइए ये 1/4 हो जाएगा, और उधर कितना है आपको 1 दिया गया है। sin² x इक्वल टू 1 - 1/4, 1 - 1/4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4 - 1 अपॉन ये 4 यानी 3/4। अब यहां से अगर स्क्वायर हटा दें, अगर यहां से स्क्वायर हटा दें तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट से जब बाहर वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस √3/2 यहां से आंसर आएगा, ठीक है। √3/2 sin x की वैल्यू आ गई। लेकिन sin x के साथ दो साइन आया है। sin x के साथ देखिए प्लस साइन लगा हुआ है और माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो यहां पर एक साइन लिया जाएगा। अब कैसे डिसाइड करें, ये आपका जो क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ये डिसाइड करेगा। यहां से लिखिए सिंस x लाइज इन द, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू कैसी होती है, sin x की वैल्यू नेगेटिव होगी। sin x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से sin x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, sin x की वैल्यू आपकी हो जाएगी नेगेटिव, मतलब यहां से -√3/2। अब आपको sin x की वैल्यू पता चल गई, मतलब यहां से sin x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब जरा cosec x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो cosec x की वैल्यू क्या आएगी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/sin x। अब जरा sin x की वैल्यू बताइए, sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2। ये क्या होगी, पलट जाएगी, नहीं टर्न कर जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, -2/√3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद में अभी आपको वैल्यू निकालनी है tan x और cot x की, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में करके दिखाता हूं आपको। शायद इधर आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, अगर आप tan x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू, tan x की, तो tan x की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा sin x/cos x। अगर sin x/cos x लिखा तो sin x की वैल्यू क्या है, sin x की वैल्यू आपने क्या ली है, -√3/2, और cos x की वैल्यू -1/2। ये आपको दे रखी है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितनी आ गई, √3 वैल्यू आ गई। ये किसकी है भैया, tan x की, ये वैल्यू tan x। अगर आपको cot निकालना है, cot x की, तो इसका फॉर्मूला 1/tan x होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/√3, tan x की वैल्यू √3, तो ये आपकी cot x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, सिर्फ काम वही करना है, सिर्फ वैल्यू आपको चेंज दे रखी है। sin x की वैल्यू 3/5 दे रखी है, ठीक है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। इस बार सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चलो लिखते हैं, साइन एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? साइन एक्स की वैल्यू आपको 3/5 दे रखी है। एक यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। कौन सा? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होगा? यहाँ से फॉर्मूला जो होता है 1/sin x होता है। अब जरा साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 3/5। ये आपका क्या होगा? टर्न कर जाएगा, तो यहाँ 5/3 आंसर आ जाएगा। ये किसकी हो गई? कोसेक एक्स की। कोसेक एक्स की वैल्यू। अब जरा यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। मुझे बताइए जरा कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू यहाँ तो पता नहीं है, साइन एक्स की वैल्यू पता है। साइन एक्स की कितनी है? 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। मुझे बताइए अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये 1 माइनस यहाँ 9 हो जाएगा और अपॉन कितना हो जाएगा? 25। थोड़ा साइकिल लाइन शॉर्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स, अब आपको क्या दे रखा है? एलसीएम ले लीजिए तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, मुझे लगता है ये 16 आएगा। 16 अपॉन 25। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर आपने हटाया तो यहाँ रूट लग जाएगा। क्या लगेगा? रूट 16 अपॉन 25। और जैसे ही रूट से बाहर नंबर आएगा तो क्या लग जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस 4/5, यानी कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 साइन है लेकिन लेना आपको एक ही साइन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखिए सिंस एक्स लाइज, एक्स कहाँ लाई करता है? एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos x की वैल्यू कैसी होगी? तो cos x की वैल्यू बेटा हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो cos x की वैल्यू अगर पता चल गई तो यहां से भैया किसकी वैल्यू निकल सकती है? यहां से वैल्यू निकल सकती है, किसकी वैल्यू निकल सकती है? sec x की। sec x का फॉर्मूला क्या होता है? sec x का जो फॉर्मूला होता है 1/cos x होता है। 1/cos x। तो यहाँ बताइए 1/cos x की वैल्यू बताइए -4/5। ये टर्न कर जाएगा तो 5/4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस। ये आपकी sec x की वैल्यू हो गई। कितनी वैल्यू आपने निकाल ली? एक पहले से पता थी, एक यहाँ से निकाली, तो 1 और इसके बाद 2 और 3 वैल्यू निकली, ठीक है। अभी आपको 2 और फाइंड करनी। कौन कौन सी? tan x और cot x। तो यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको tan x और cot x दोनों की निकाल के बताता हूं। ये शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा देखिए वैल्यू ऑफ tan x कैसे निकलेगी। तो tan x की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है इसका, कौन सा? sin x अपॉन cos x। अगर sin x अपॉन cos x का फॉर्मूला लगाएंगे, sin x की वैल्यू 3/5 और cos x की वैल्यू, cos x की बताइए -4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई? -3/4। यानी यहाँ से tan x की वैल्यू आपकी आ गई -3/4। अगर cot x की वैल्यू निकालना चाहें तो cot x का फॉर्मूला होता है 1/tan x। अब जरा वैल्यू रख दीजिए तो 1/ यहाँ -3/4 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। अगर चेंज करेंगे, टर्न कर देंगे तो 4/3। ये आपका cot x का आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने देखा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर आपने निकाल लिए, ठीक है। 5 पूछे थे, 5 आपने निकाल लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस टाइप से जो मेथड हमने बताया है, इस मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।